स्वागत है आपका। सर मेरे हस्बैंड की समस्या है। हम्म। सुबह के समय चक्कर आते हैं जब उठते हैं, और हम्म। चलते चलते जब अचानक बैलेंस भी नहीं बनता, हम्म। और पूरे दिन सुस्ती बनी रहती है सर। उम्र कितनी है उनकी? 58 साल, 50 और 8। ठीक है, और कोई दिक्कत? जी, मुझे ये पूछना सर कि ये बीपी लो है या वो सर्वाइकल की दिक्कत है, ये क्या है? ठीक है जी। हाँ देखिए, बीपी तो आप चेक भी करा सकते हैं और बीपी से ये हालत नहीं होती, ये सर्वाइकल है। फिर भी आप बीपी चेक कराएं। बीपी तो वैसे भी चेक करा देना चाहिए जब इतनी परेशानी है। अच्छा देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ गर्दन के पीछे नर्व दब जाती है डिस्क में, और उससे जो परेशानी होती है, दो परेशानियां होती है। या तो चक्कर आएंगे या हमें सिर में दर्द होता है। अब जब तक सिर में दर्द होता है तो हमें पता ही नहीं चलता, हम गोली ले खाते ठीक हो जाते हैं। ये जो सर्वाइकल चक्करों वाला है, ये बहुत खतरनाक है। तो देखिए, ऐसे बैठे बिल्कुल मेरी तरह, आप समझ लें मेरी ये बात खूब अच्छी तरह। और आपके हस्बैंड अगर बैठे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको बतानी है उन्हें ये बात। ये देखिए, ये एक्सरसाइज करनी है। ये कान देखिए, मैं इससे मिला रहा हूँ, ये मोंढे से। ये एक्सरसाइज 3 मिनट करनी है, और एक साथ नहीं कर सकते हैं तो एक एक मिनट करके पूरे दिन में 3 मिनट कर लें। घड़ी देख के ऐसे नहीं, बिल्कुल मजाक न समझें। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है सर्वाइकल की, दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है। और एक ये ऐसे ठोडी पकड़े और ऐसे देखिए, ये देखिए, मैं इसे मोड़ के यहाँ तक ले आता हूँ। ये भी 3 मिनट करनी है एक दिन में, ये 2 एक्सरसाइज। और एक उनको कहें ऐसे लेट जाए, पीछे ऐसे लेट जाए बेड पर, और जिधर पैर करते हैं उस तरफ को लेटे, और ये गर्दन का हिस्सा ऐसे लटका ले बेड से नीचे, और बाकी शरीर ऐसे सीधा लेटा रहे। ऐसे 5-5 मिनट करके 5 बार लेटे रहे, बड़ा आनंद आता है। तो 10 दिन में ये रोग कहाँ गया आदमी ढूंढता ही रह जाता है। वरना जब हम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं तो कोई दिमाग का टेस्ट करा देता है, कोई आंखों का टेस्ट करा देता है, और सही रोग तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आप 10-15 दिन ये एक्सरसाइज अपनी निगरानी में कराइए उन्हें। देखें, दवा की भी जरूरत नहीं, आपके हस्बैंड बगैर दवा के अच्छे हो सकते हैं। कर्नाटक से मोहम्मद नईम, स्वागत है आपका। जी साहब, मेरा मसला है, मेरे को मोशन में कफ जलता है। ठीक है, हेलो। ठीक जी है, जी। और बताइए। और मैंने आपसे फोन किया था, वो मैं दवा बताई ये केयर लेने के लिए। क्या ये सही है या दूसरी दवाई है? मेरे को नुस्खा नहीं, दवाई बताइए बस। ठीक है सर। दवाई है पी केयर। उन्होंने ए केयर नहीं बताई होगी, पी केयर बताई होगी। पी फॉर पटना। कैप्सूल पी केयर आता है, इसे 2 या 3 टाइम ले सकते हैं एक दिन में। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। टी डकारों को लेके वैसे तो कहा जाता है कि अगर डकार आती है तो हमारी पाचन क्रिया अच्छी रहती है, और खाने के बाद डकार आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों का मानना है कि डकार आ गई तो खाना पच गया। लेकिन ये जो लगातार खट्टी डकारें आती रहती हैं, तो ये सही है? और इन्हें रोकने के लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? वाकई डकार आती है जब हम खाना खा लेते हैं, तो एक आवाज़ आती है और ऐसे करके आदमी के, और वो उसकी निशानी है कि वो जो ढक्कन है, खाना खाने के बाद वो ढकने की आवाज़ आती है, और खाना सही जगह पर पहुंच गया इसकी आवाज़ आती है। अब ये खट्टी डकारें से आदमी काफ़ी परेशान हो जाता है, और जब खाना पहुंच जाता है अपनी जगह पर
और वो उसमें वो मिनरल्स नहीं पहुंच पाते जो उसको पचाने के काम में आते हैं, तो वो डकारें खट्टी आने लगती है और आदमी को बड़ी बेचैनी रहने लगती है। कभी भी अगर ऐसा हो तो ख्याल रहे कि ये खट्टी डकारें बहुत देर तक, 1 दिन 2 दिन भी चल सकती है और आदमी बहुत बेचैन रहता है, तो फौरन कोई वो दवा लें जो खाने को पचाने वाली दवा, एसिडिटी की दवा, गैस की दवा, ताकि वो खाना पचने लगे। या फिर 1 चम्मच धनिया खा लें और 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर 1 चुटकी धनिया खा लें दिन में 2 बार, तब भी आपको इस परेशानी से निजात मिलना मुमकिन है। शशि जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। जी सलमान भाई को भी आदाब। जय हिंद। स्वागत शशि जी आपका बहुत बहुत। हाँ सर, वो मैंने आपसे ऊपर पूछा था, वो छोटा बच्चा है 8.5 साल का, तो आपने उसका वो बादाम का तेल बोला था उनको कि बादाम का तेल निकालना। सर गर्मी में बेचते हैं? ठीक है। और कोई सवाल शशि जी आपका? ये बताइए कि बादाम की गोंद आता है, जैसे आजकल गर्मियां हैं तो बादाम का गोंद बेचते हैं। अच्छा, वो बच्चे के लिए आपने किस लिए बादाम का तेल मैंने बताया था, क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? वो छोटा बच्चा जो है ना 4.5 साल का, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, कमजोर सा है, ग्रोथ नहीं हो रही है जी। और मैं गर्मी के ना तो गर्मी में नहीं खाते, ये गर्म होता है, तो मैंने कहा बादाम का जो गोंद है वो ले सकते हैं क्या? अच्छा, वो 4.5 साल के बच्चे के लिए जो मैंने बताया, देखिए जो गर्म चीज़ों की भी एक दर्जे होते हैं, पहले दर्जे का, दूसरे दर्जे का, तीसरे दर्जे का। और ये क्योंकि ये तिलहन में से है, तेल इसमें जो निकलता है वो गर्म तो होता है लेकिन ताकतवर होता है, तो इसको हमारी भाषा में तर गरम कहते हैं। तर गरम चीज़ नुकसान नहीं देती, आपके बच्चे के लिए वही बेहतर है। और वो बादाम का गोंद जो है कुछ ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, और ये आप उन्हें दें बच्चे को। और अगर बादाम का गोंद देना है तो सिर्फ आधा ग्राम, वो भी दूध में मिला के देना है, आधा ग्राम। तो उससे तो बेहतर आप ये ग्रोथ के लिए गौन मोरिंगा सफ़ेद, लेकिन आधा ही ग्राम या उससे भी कम दें तो ज़्यादा फायदा कर सकता है। पुष्पा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब, एक तो मेरी दोनों पैर की एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब मैं सो के उठती हूँ डॉक्टर साहब तो एड़ियाँ टिकती नहीं है, दिन में बैठ जाती हूँ तो उठ के चलती हूँ तो एड़ियों से चला ही नहीं जाता, और पेट में से भारीपन रहता है मैम, बस भूख भी बहुत कम लगती है। आपकी उम्र कितनी है? 40 है मैम। ठीक है मैम। अच्छा देखिए, जिसको भी ये ऐसी प्रॉब्लम हो कि जब भी वो आराम करे और फिर चले उठ के तो एड़ियों में ऐसा दर्द होता है और वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है, ये रोग को मैं जानता हूँ। और आदमी सोचता है कहीं मैं अपंग तो नहीं हो गया, और डॉक्टर्स के पास जाता है तो वो कहते हैं एड़ी की हड्डी बढ़ गई, कभी कहते हैं कैल्शियम बढ़ गया, कभी कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया, कुछ नहीं बढ़ा। दरअसल ये रोग मैं आपको बताऊं क्या होता है, और वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है जो रोग है। ये रोग है कमर का, कमर में नसें दब जाती है हल्की सी, और वो एड़ी तक जाती है। आपकी दोनों नसें कमर में दबी हुई हैं, तो आपके लिए 1-2 एहतियात है और एक दवा बताता हूँ।
एहतियात ये है, देखिए आप गृहिणी हैं, झाड़ू पोंछा करती होंगी, झाड़ू पोंछा बंद कर दीजिए। कोई भी मेहनत का काम कुछ दिन के लिए बंद कर दें, और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट यूज़ करें। ये होगा तो बहुत आसानी होगी आपके लिए। और आपके किचन में धनिया है, धनिया, सौंफ और अलसी, 3 चीज़ें हैं। धनिया, सौंफ और अलसी, ये 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। और एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद, याद रखें, काला गोंद या गोंद स्याह, ये नकली बहुत मिलता है, असली ले लें। ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा, और असली लेना शर्त है। इसको पाउडर बना लेना, ये रॉ मटेरियल है। आधा ग्राम गोंद स्याह, और ये जो 3 चीज़ों का पाउडर आपने बनाया, सौंफ, धनिया और अलसी का, ये पाउडर 1 चम्मच खाएं, और आधा ग्राम इसमें गोंद स्याह मिलाकर खाएं। दूध से लें, पानी से लें, जैसा आपको आसानी हो। लेना है खाने के बाद, दिन में 2 बार लें। आपकी ये तमाम समस्याएं अच्छी होना मुमकिन है।